वालेकुम, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। और अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दिया करें। आज मैं बहुत अच्छा सा आपको हकीकी और सच पर मबनी एक वाक़या सुनाता हूँ। एक लड़का तैयब, जिसको रात को नींद नहीं आ रही थी, वो इधर उधर करवटें बदल रहा था। कुछ बेचैनी सी थी, दिल घबरा रहा था और सोच रहा था कि मुझे नींद आ जाए आ जाए आ जाए, मगर उसको नींद ना आई। आखिर उसने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। वो बाहर चक्कर लगाने गया। जब थोड़ी दूर आगे तक गया, वहाँ देखा कि एक मस्जिद उसको नज़र आई। उसने सोचा कि चलो दिल को सुकून पहुँचाने के लिए मैं जो है नवाफिल पढ़ लूँ। क्या पता मुझे नवाफिल पढ़ने से मेरे दिल को सुकून मिल जाए और मैं घर आऊँ तो मुझे नींद आ जाए। अभी वो मस्जिद में दाखिल ही हुआ था कि एक लड़का ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ बांधे हुए रो रहा, हाथ फैलाए हुए, और आसमान की तरफ उसकी निगाह थी। ये उसको देखकर कुछ हैरान और परेशान सा हुआ कि पूरे सन्नाटे में एक लड़का जो कि अपने अल्लाह से कुछ मांग रहा है, पता नहीं क्या इसकी मुराद है। खैर, ये जो है उसके पास पहुंचा। तैयब ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम्हारी तो रो रो कर हिचकियाँ बन रही हैं, क्या परेशानी है? उसने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, सुबह मेरी माँ का ऑपरेशन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने अल्लाह से लौ लगाए हुए हूँ। मेरा परवरदिगार ही मेरी मदद करेगा। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे अपने अल्लाह से ही उम्मीद है। तैयब ने उसको ढारस दी और कहा, कितनी रकम चाहिए? मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि 10,000 रुपये लेकर आओ, जब तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करूँगा। मैंने कहा, अरे क्यों फिक्र करते हो, चलो मेरे घर मेरे साथ चलो। और तैयब ने नवाफिल पढ़कर अपने उसके साथ जो है अपने घर चला गया। वहाँ से उसको 10,000 रुपये लाकर घर में से उसको दे दिए। वो बड़ा खुश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। जब वो जाने लगा तो तैयब ने उससे कहा, सुनो सुनो, ये मेरा कार्ड है। जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, मैं हाजिर हूँ। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कार्ड मैं नहीं लूँगा। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मस्जिद में जाकर अपने खुदा से मांगूंगा, क्योंकि सबकी दिलों की मुराद मेरा अल्लाह ही पूरी करता है। हमें अल्लाह से ही उम्मीद लगानी चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें भी वसीला बनाकर भेजा है। बस जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ही मेरी मदद करेगा। और ये कहकर वो चला गया। तैयब काफ़ी देर तक सोचता रहा कि इसने कार्ड लेने से क्यों इनकार कर दिया। मैंने तो उसको कहा था कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। तो तैयब सोचने लगा कि वाकई हमें किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, हमें अपने अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे घबराहट थी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि मैं वहाँ जाऊँ और किसी की मदद करूँ और इसका सवाब कमाऊँ। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह से ही मांगना चाहिए, वही सबकी मुरादें पूरी करने वाला है। तो नाज़रीन, इससे ये सबक मिला है, आप जब कुछ भी मांगें अपने प्यारे अल्लाह से मांगें। वही मालिक है, वही सबकी मुरादें पूरी करने वाला है, वही सबकी आसानियाँ पैदा करने वाला है, वही बीमारियों को दूर करने वाला है, वही मुश्किलात को दूर करने वाला है। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सब की मुश्किलें आसान करे और हमें हमेशा खुश व खुर्रम रखे और हमें आखिरत में सुरखरू रखे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे।
اللہ حافظ.